कभी सोचा है कि एक दर्जी की टेप और सड़क किनारे लगे किलोमीटर के पत्थर में क्या एक जैसा है? हाँ, ये रोजमर्रा की चीजें हैं पर इनमें विज्ञान छिपा है। बिल्कुल। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, मेजरमेंट और मोशन की दुनिया में। हमारे पास कुछ दिलचस्प कहानियां हैं और उदाहरण है। हाँ, जिनसे हम समझेंगे कि लंबाई कैसे नापते हैं और ये मोशन आखिर है क्या। चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। हाँ, एक बच्ची है दीपा। वो थोड़ी लंबी हो गई है, तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा चाहिए। अच्छा। तो दुकान पर दुकानदार कपड़ा नापता है एक मेटल की रॉड से, सीधा सा। लेकिन जब वो कपड़ा दर्जी के पास जाता है तो दर्जी उसे एक फ्लेक्सिबल टेप से नापता है। अच्छा, अलग अलग तरीके। और फिर मजे की बात ये कि दीपा की माँ दर्जी से कहती हैं कपड़े की लंबाई 4 अंगुल और बढ़ा देना। आ गया वो अंगुल। यहीं से मेजरमेंट की पूरी कहानी शुरू होती है ना? हाँ, ये अंगुल या फिर हैंड स्पैन यानी हाथ की चौड़ाई या कदमों से नापना, ये सब पुराने तरीके हैं लंबाई मापने के। पर इनमें एक दिक्कत थी ना? बहुत बड़ी दिक्कत। ये तरीके पर्सन टू पर्सन बदलते रहते हैं। मतलब मेरा हैंड स्पैन आपके हैंड स्पैन से अलग होगा। हाँ, जैसे वो दीपा और उसके दोस्तों ने क्लास की टेबल नापी थी अपने हैंड स्पैन से। बिल्कुल, और सबके नतीजे अलग अलग आए। किसी का 13 हैंड स्पैन, किसी का 14, किसी का थोड़ा कम या ज्यादा, एक जैसा नहीं था। तो मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था? एग्जैक्टली, कोई स्टैंडर्ड नहीं था और इसीलिए जरूरत महसूस हुई स्टैंडर्ड यूनिट्स की। यहीं पर आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एसआई यूनिट्स। हाँ, एसआई यूनिट्स। इसमें लंबाई के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, यानी एम। मीटर? और इसे छोटे हिस्सों में भी बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सीएम, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, एमएम। और अगर बहुत लंबी दूरी नापनी हो, जैसे शहरों के बीच? उसके लिए है किलोमीटर, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये यूनिट सबके लिए हर जगह एक समान है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सही बात है, लेकिन सिर्फ यूनिट होना काफी नहीं है शायद, नापने का तरीका भी सही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सही मेजरमेंट के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे स्केल को ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल सटाकर रखना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब आप रीडिंग ले रहे हो तो आपकी आंख निशान के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। साइड से देखने पर रीडिंग गलत आ सकती है। इसे पैरालैक्स एरर कहते हैं। अच्छा, मतलब एकदम 90 डिग्री पर देखना है? हाँ, बिल्कुल सीधा। और मान लीजिए स्केल का कोना थोड़ा टूटा हुआ है, शून्य वाला निशान ठीक नहीं है। हाँ, अक्सर हो जाता है पुराने स्केल्स के साथ। तो आप शून्य से शुरू करने के बजाय किसी और पूरे मार्क से शुरू कर सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर से। फिर जो फाइनल रीडिंग आए उसमें से वो 1 सेंटीमीटर घटा दीजिए। अच्छा, ये बढ़िया तरीका है। और अगर कोई लाइन सीधी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो? उसके लिए आप एक धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे को उस कर्व्ड लाइन के ऊपर रखते जाइए। फिर धागे को सीधा करके उसकी लंबाई स्केल से नाप लीजिए, या फिर फ्लेक्सिबल टेप है ही। गॉट इट। तो ये तो हुई मेजरमेंट की बात। अच्छा, अब जरा मोशन की तरफ बढ़ते हैं। मोशन यानी गति। किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें अक्सर एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई फिक्स्ड जगह जिसके हिसाब से हम बताएं कि कोई चीज कहाँ है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो कहानी में दीपा और दोस्त अपने अपने घर से गार्डन की दूरी बता रहे थे। सबके जवाब अलग थे। हाँ, क्योंकि सबके घर अलग अलग जगह थे, मतलब रेफरेंस पॉइंट अलग थे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सब पास वाले बस स्टैंड से दूरी बताते तो शायद जवाब एक जैसा होता, है ना? हाँ, बात तो सही है। जैसे सड़कों पर किलोमीटर स्टोन्स लगे होते हैं। बिल्कुल। वो यही बताते हैं कि दिल्ली या किसी बड़े शहर जो कि रेफरेंस पॉइंट है से आप कितने दूर हैं। तो मोशन का मतलब हुआ कि समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी चीज की पोजीशन बदल रही है। सही। और अगर पोजीशन नहीं बदल रही तो हम कहते हैं कि वो चीज रेस्ट पर है। लेकिन ये रेस्ट और मोशन भी तो रिलेटिव चीजें हैं शायद। हाँ बिल्कुल रिलेटिव है। जैसे चलती बस में आप और आपके साथ बैठा यात्री, आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं। हाँ, क्योंकि हमारी आपसी पोजीशन नहीं बदल रही। पर बाहर सड़क किनारे खड़े पेड़ के लिए आप दोनों मोशन में हैं, क्योंकि पेड़ के हिसाब से आपकी पोजीशन लगातार बदल रही है। वाह, ये तो पर्सपेक्टिव की बात हो गई। अच्छा, और मोशन भी तो अलग अलग तरह का होता है। हाँ, कई तरह का होता है। सबसे कॉमन है लिनियर मोशन। लिनियर मतलब? सीधी रेखा में चलना।
जैसे सीधी सड़क पर कार चल रही है, या परेड में सैनिक कदमताल कर रहे हैं, या कोई फल पेड़ से सीधा नीचे गिर रहा है। ये सब लिनियर मोशन है। ठीक है, और फिर है सर्कुलर मोशन, गोल घूमना, जैसे पंखे की पंखुड़ियां घूमती हैं या मैरीगो राउंड घूमता है। ये क्या होता है? इसमें कोई चीज एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलती है। टू एंड फ्रो मूवमेंट, जैसे झूले का झूलना। अच्छा, पेंडुलम की तरह। बिल्कुल, घड़ी का पेंडुलम या झूले का झूलना या गिटार की तार को छेड़ने पर उसका कंपन, ये सब ऑसिलेटरी मोशन के उदाहरण हैं। लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, और एक पीरियोडिक मोशन भी होता है ना? हाँ, पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद खुद को दोहराता है, रिपीट होता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं हर बार। अच्छा। झूले का झूलना ऑसिलेटरी है पर पीरियोडिक भी है, क्योंकि वो एक निश्चित समय में आगे पीछे जाता है। तो मतलब सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। आप किसी बच्चों के पार्क में ये सारे मोशन एक साथ देख सकते हैं। स्लाइड पर बच्चा नीचे आ रहा है, लीनियर मोशन। मैरीगो राउंड घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। और झूला झूल रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। और इनमें से सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी हैं। कमाल है। तो आज हमने काफी कुछ समझा, कैसे पुराने तरीकों जैसे अंगुल या हैंड स्पैन से हम स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स जैसे मीटर, सेंटीमीटर तक पहुंचे। और ये भी कि सही तरीके से मेजरमेंट करना कितना जरूरी है। हाँ, और फिर हमने मोशन को समझा, रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट, रेस्ट और मोशन का रिलेटिव होना, और मोशन के मुख्य प्रकार लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी, साथ में पीरियोडिक मोशन को भी समझा। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्या कोई एक चीज एक ही समय पर एक से ज्यादा तरह का मोशन कर सकती है? अच्छा सवाल है। सोचिए जरा, एक साइकिल चल रही है, उसका पहिया आगे भी बढ़ रहा है, वो हुआ लीनियर मोशन, और साथ ही अपनी धुरी पर गोल भी घूम रहा है, वो हुआ सर्कुलर मोशन। तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। पहिए में लीनियर और सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीजें हैं जिनमें मोशन का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर।